बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ईद उल अज़हा के मौके पे लोग स्पेशली ऑर्डर देके ये रेस्टोरेंट से बनवाते हैं। आप इसे घर पे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं, सिर्फ 2 चीज़ों के साथ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसकी ओरिजिनल रेसिपी में इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है, लहसुन और नमक। बाकी कुछ लोग इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन मेन चीज़ें ये 2 ही हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मटन 1 किलो। इसमें चर्बी भी मौजूद है और चर्बी भी आपको लेनी है क्योंकि हम इसमें ऑयल और घी का यूज़ नहीं करते। लहसुन आप साबुत लें, इसे पीसने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें 1/4 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और इसे हम बनाते हैं कुकर में। अगर आपके पास इंस्टेंट पॉट हो तो उसमें भी बना सकते हैं। अगर कुकर ना हो तो आप पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको आटा लगाना होगा ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। इसको हम कवर करके 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे और 20 मिनट हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसके बाद हम इसका प्रेशर रिलीज़ कर देंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे। जब भी इस कुकर का ढक्कन उतारें, डायरेक्ट ऊपर की तरफ मत उतारें वरना आपका हाथ जल सकता है। इसको साइड से आहिस्ता आहिस्ता हटाएं। आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा पानी अभी भी मौजूद है। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे 5 मिनट के लिए ताकि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए और ये अच्छे से हम इसको भून लेंगे। इसमें हम घी या ऑयल कुछ भी नहीं डालेंगे, इसमें अपना नेचुरल ऑयल मौजूद है और इससे ये बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा। हार्डली मुझे 5 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में और ये रेडी है। अभी मैं आपको डिश आउट करके ये दिखाती हूँ। बहुत ही जूसी और टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आप एक बार इसे बनाएं तो आप कढ़ाई को भूल जाएंगे। इसमें हमने कोई मसाले नहीं डाले, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार है। आप एक बार बनाएंगे तो ही आपको अंदाज़ा होगा। और इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है और ये बहुत ही लाइट है। जो गोश्त खाने के शौकीन हैं वो इसे एक बार ज़रूर बनाएं। इस गोश्त को रोटी और चावल के साथ सर्व नहीं किया जाता, इसको ऐसे ही खाते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।